कि तुलनात्मक धर्म पर आने से पहले थोड़ी सी बात धर्म के संदर्भ में कर ली जाए। सामान्यतः जो परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी बहुत छुटपन से ही, उसमें ये पढ़ाया गया कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत पहले समाज अध्ययन वगैरह में जब मैं स्कूल में पढ़ता था और सब लोग पढ़ते रहे होंगे तो ये परिभाषा बहुत रटाई जाती थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भी। फिर बाद में ये भी आया कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, यह भी बात सत्य है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त मनुष्य एक धार्मिक प्राणी भी है। यह भी एक मनुष्य की परिभाषा हो सकती है, होनी चाहिए कि मनुष्य एक धार्मिक प्राणी भी है। धार्मिक प्राणी इसलिए कि मैक्स मूलर कहते हैं कि मनुष्य के विकास के साथ ही धर्म का विकास भी होता है, कि मनुष्य धर्म के बगैर रह ही नहीं सकता है। धर्म को चाहे वो जिस रूप में माने, जैसे माने, चाहे न माने, नहीं मानने में भी धर्म को खारिज करने के लिए जो तर्क हैं वह धर्म की महत्ता को प्रमाणित करता है कि धर्म इतनी मजबूती से उसके जीवन से जुड़ा हुआ है कि उसको खारिज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्म की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में है। मनुष्य अवियोज्य रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है, अविच्छिन्न रूप से धर्म मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो दी जानी चाहिए। वैसे जब भारतीय परंपरा में मनुष्य को पशु से अलग बताया जाता है तो उसका विभेदक गुण धर्म ही है कि भोजन, नींद, भय और संतान उत्पन्न करने की वृत्ति, ये चार चीजें मनुष्य और पशु में दोनों में समान रूप से पाई जाती है। सिर्फ एक चीज जो मनुष्य को पशु से अलग करती है वो है धर्म। इसलिए यह कहा गया कि जो धर्म से युक्त है वो मनुष्य है और जो धर्महीन है, धर्म से विहीन है, धर्म से च्युत है, वो पशु के समान है। तो धर्म एक विभेदक गुण के रूप में जब भारतीय परंपरा में स्थापित होता है तो जाहिर सी बात है कि धर्म मनुष्य से किस तरीके से, किस अविच्छिन्नता से जुड़ा हुआ है इसका प्रमाण मिलता है। फिर पश्चिम में भी धर्म को जो मनुष्य के तीन आयाम हैं, तीन पहलू हैं, बौद्धिक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पहलुओं से जोड़ा गया है और मनुष्य को इन्हीं तीनों में सम्मिलित रूप से, तीनों के समन्वय के रूप में स्वीकारा गया है। और अगर धर्म इन तीनों आयामों से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि धर्म मनुष्य से एकदम एक है और उसको उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। तो पहली तो बात ये कि धर्म बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए। मनुष्य इसके बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह पाता है। इसीलिए मैक्स मूलर ने ये कहा कि धर्म का विकास भी मनुष्य के विकास के साथ होता है और धर्म का इतिहास मनुष्य का इतिहास है। तो पहली तो बात ये, लेकिन धर्म इस तरीके से, इस गहन ढंग से, इस अविच्छिन्न रूप से जुड़े होने के बावजूद धर्म का विकास अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समयों में, अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। इसीलिए धर्म में भेद भी है, धर्म में भिन्नताएं भी हैं। भारत में धर्म किसी दूसरे रूप में परिभाषित होता है, पश्चिम में धर्म किसी दूसरे रूप में परिभाषित होता है। भारत में भी
बौद्ध धर्म धर्म को दूसरे रूप में परिभाषित करता है, वेदांत धर्म वेदांत को दूसरे रूप में परिभाषित करता है। ये सब समय, परिस्थिति, काल, स्थान वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर विकसित हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इन भिन्नताओं के कारण धर्म के स्वरूप में जो फर्क आया, धर्म के स्वभाव में जो अंतर आया है, धर्म की स्थिति में जो एक फर्क हुआ, वो धर्म के भिन्नता का, मतभेद का, उनके अंतर का आधार बना। तो ऐतिहासिक परिस्थिति, ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक संरचना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, ये सारी चीज़ें धर्म के विकास में अपनी भूमिका निभाती है। और इन भूमिकाओं के चलते, इन स्थितियों के चलते धर्म भी अलग अलग स्वरूप का हो जाता है। धर्म की अलग अलग आवश्यकताएं भी हो जाती हैं, धर्म की अलग अलग स्थापनाएं भी हो जाती हैं, धर्म के अलग अलग स्थितियां भी हो जाती हैं। तो यह सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक इन भिन्नताओं के कारण ये स्थिति पैदा होती है। लेकिन इन स्थितियों के बावजूद चूँकि सारे धर्म मनुष्य के द्वारा ही विकसित किए गए हैं, मनुष्य के लिए ही विकसित किए गए हैं, मनुष्य के उपयोग, मनुष्य के कल्याण, मनुष्य के हित के लिए ही विकसित किए गए हैं, इसलिए इनमें एक समानता भी रहती है, एक एकता भी रहती है। तो धर्म को दो आयाम हो जाते हैं, दो तल भी कह सकते हैं, एक में जहाँ भिन्नता होती है और एक में जहाँ समानता होती है। तो ये जो तुलनात्मक धर्म है वह इन भिन्नताओं और इन समानताओं का अध्ययन करता है। ये पृष्ठभूमि बनी वो इसलिए चर्चा करनी पड़ी कि आखिर तुलनात्मक धर्म है क्या है, यह करता क्या है। तुलनात्मक धर्म जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, उन धर्मों के बीच जो समानता है, जो भिन्नता है, उन भिन्नताओं का, उन समानताओं का अध्ययन करता है। और क्यों करता है कि यह एक वैसा सामान्य तत्व उनकी विशिष्टताओं को स्वीकारते हुए, सभी धर्मों की जो अपनी खासियत है, अपनी जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता के साथ साथ उनमें जो सामान्य तत्व है उसको तलाशने के लिए, उनको खोजने के लिए, उनको रेखांकित करने के लिए तुलनात्मक धर्म की आवश्यकता पड़ती है, तुलनात्मक धर्म की आवश्यकता पड़ी। तो तुलनात्मक धर्म का उद्भव की पृष्ठभूमि ऐसे बनती है। इस तुलनात्मक धर्म के विकास के पीछे सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1873 ईस्वी में उनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन, इसमें उन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक धर्म की आवश्यकता बताई और ये कहा उन्होंने कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये सबसे पहले मैक्स मूलर ने इस बात की चिंता जाहिर की कि तुलनात्मक धर्म का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ये जो धर्मों की भिन्नताएं हैं और उनमें जो समानताएं हैं, उन दोनों के अध्ययन के लिए। लेकिन मैक्स मूलर ने जो इसके विकास के लिए जो काम किया, उसमें एक चीज़ छूट गई कि उस काल में एक सिद्धांत विकसित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसका भी इसके विकास में भूमिका रही। उस सिद्धांत की चर्चा मैक्स मूलर ने जो अपने आवश्यकता दिखाई उसमें, और उसको विकास के लिए तो उसने आवश्यक चीज़ें बताई, उसमें वो छूट गई। और वो ये है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत 19वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
इसका तो श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है चार्ल्स डार्विन को। विकासवाद का सिद्धांत सत्ता का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास तथा उसमें अंतर्निहित संभावनाओं की अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। यह जो विकासवाद का सिद्धांत है वो सत्ता के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, कोई चीज़ कैसे विकसित होती है, उसका कैसे विकास होता है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, उसके अध्ययन का सिद्धांत है विकासवाद। इस विकासवाद को जैविक परिप्रेक्ष्य में विकसित करने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। चार्ल्स डार्विन अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी था और उसने अपने समकालीन जैविकी कृषि संबंधी प्रयोग और 1831 से 1836 के बीच उसने जो दुनिया का भ्रमण किया, इस भ्रमण से उसने जो तथ्य इकट्ठे किए थे, जो भ्रमण में उसको मिला था, उन चीज़ों के आधार पर, उन तथ्यों और जैविक कृषि और कृषि संबंधी प्रयोग, इन तीनों से जो सामग्री उसने एकत्रित की थी, उसी के आधार पर उसने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यह सिद्धांत वैज्ञानिक था और इतना महत्वपूर्ण था कि इसका प्रभाव उस समय भी के अन्य अनुशासनों के विद्वानों पर भी पड़ा और बाद के विद्वानों पर भी पड़ा। उसी काल में हर्बर्ट स्पेंसर दार्शनिक हुआ, वह भी उससे डार्विन के इस विकासवाद के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इसको तत्वमीमांसा और समाज दर्शन वगैरह क्षेत्र में, नीति शास्त्र, इन सब क्षेत्रों में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। इसी इस्तेमाल के क्रम में इस तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में भी उस विकासवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया और उस विकासवाद के सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर, उसके आधार पर इस तुलनात्मक धर्म का विकास किया गया। और चूंकि चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक था, इसलिए विकासवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक है। थोड़ी सी और मोहलत, बिल्कुल 5 मिनट में अभी तो ये महत्वपूर्ण है ये हिस्सा। बाकी तो हम बहुत संक्षेप में बात कर लेंगे और फिर आखिरी हिस्सा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो हम उसमें, तो ये जो चूंकि विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक था, जीव विज्ञानी था और उसने वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था विकासवाद के सिद्धांत में, और इसीलिए उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल जब हर्बर्ट स्पेंसर और डीवी जैसे लोगों ने इस्तेमाल किया, तो वैसी स्थिति में यह जो तुलनात्मक धर्म के अध्ययन का सिद्धांत विकसित हुआ, वह भी एक वैज्ञानिक सांचे में विकसित हुआ, उसमें भी एक वैज्ञानिकता रही। इसलिए इसको जॉर्डन ने विज्ञान कहा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तौर तरीका, वैज्ञानिक तकनीक से इसका भी विकास किया गया, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में तुलनात्मक धर्म को एक विज्ञान बताया जॉर्डन ने। अब ऐसा होने के कारण, चूंकि विज्ञान है ये, तो यह वस्तुनिष्ठ होता है, निष्पक्ष होता है, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता है, आत्मनिष्ठा नहीं होती है, समीक्षात्मक होता है। यह सब इसका स्वरूप है कि तुलनात्मक धर्म ऐसा ही होता है कि वह जब अध्ययन होता है तुलनात्मक धर्म में, तो किसी एक धर्म को न बड़ा कहा जाता है, न कुछ छोटा कहा जाता है, न उसको किसी के प्रति ज़्यादा आत्मनिष्ठा दिखाई जाती है जो अध्ययन करता होता है। तो कुल मिलाकर यह वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समीक्षात्मक अध्ययन है। अब ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि किस परिस्थिति में यह विकसित हुआ और इसका स्वरूप क्या है। तो इसका दूसरा खंड है, चूंकि उधर से आया कि सर 5 मिनट में, तो मैंने 5 मिनट का और मोहलत हमने अपनी तरफ से ले ली, तो 10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। तो दूसरा खंड है वो ये है कि इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य दुनिया में जितने धर्म हैं सबों का, उसमें से अधिकांश का, दो का, जितने का भी संभव हो सके उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है, समीक्षात्मक अध्ययन करना है, तटस्थ अध्ययन करना है, निष्पक्ष अध्ययन करना है, इसलिए कि उनके बीच जो सामान्य तत्व है और उस सामान्य तत्व का पता लगाया जा सके, लेकिन उनकी विशिष्टताओं के साथ उस सामान्यता के पता लगाने में उनकी विशिष्टता नष्ट नहीं होनी चाहिए। उस विशिष्टता को बरकरार रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए जो सामान्य तत्व हैं उनकी खोज करनी है, उनकी तलाश करनी है। क्यों? इसलिए कि एक सभी धर्मों के बीच एक एकता स्थापित हो सके, एक समानता स्थापित हो सके और नए मूल्य विकसित हो सके। और ये धर्म के नाम पर जो मतभेद होते हैं, जो हिंसाएं होती हैं, जो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, जो जितनी तरह की इस तरह की अराजक स्थितियां होती हैं, उनसे बचा जा सके। क्योंकि किसी भी धर्म को जब हम श्रेष्ठ कहेंगे, जब हम निम्न कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा धर्म वाला नाराज होगा और जो कह रहा है उसका अहम भाव तुष्ट होगा। तो जब हमारा अहम भाव तुष्ट होगा तो दूसरे के अहम को चोट लगेगी, तो वो तो फसाद का कारण बनेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि निरर्थक, और इसमें एक और भी चीज है, यह कैसे होगा? तो धर्म के साथ जो निरर्थक अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ जो कई तरह की कुरीतियां जुड़ी रहती हैं, कई तरह की अनावश्यक परंपराएं जुड़ी रहती हैं, कई तरह के और भी जो चीजें गैर जरूरी हैं, कर्मकांड जुड़े रहते हैं, तो ये तुलनात्मक धर्म उन चीजों को कहता है कि ये गैर जरूरी हैं, आप स्वतंत्र रूप से करना चाहें तो करें, लेकिन इसको धर्म के आवश्यक तत्व के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। तो जब धर्म पर बात कीजिए तो इन चीजों को जो गैर जरूरी हैं, जो अनावश्यक है, उनको दरकिनार करके बात कीजिए और जो मूल तत्व है उस मूल तत्व पर बात कीजिए। और यह एक बात इसलिए कीजिए कि जब इन चीजों को छोड़कर बात करेंगे तो धर्मों के बीच एक सार्वभौम तत्व है, उसका पता चलेगा। और जब वो सार्वभौम तत्व का पता चलेगा तो धर्मों के बीच जो सामंजस्य है, जो सौहार्द होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ उनका एकात्म होना चाहिए, वो सारी चीजें इससे विकसित होंगी। तो तुलनात्मक धर्म इस तरीके से जो गैर जरूरी चीजें हैं, जिनसे धर्म अनिष्ट की ओर जाता है, उसको हटाकर धर्म को इष्ट की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता है। और इस रूप में वह एक नए मूल्य का प्रतिपादन करता है, एक ऐसे मूल्य का जो सामाजिक स्तर पर भी जरूरी है, जो प्रांतीय स्तर पर भी जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। राधा कृष्ण इसकी बहुत शिद्दत से आवश्यकता महसूस करते हैं। हम उदाहरण किसी का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे राधा कृष्णन और जॉर्डन और रमाशंकर श्रीवास्तव और दया कृष्ण, इन सारे लोगों का, देवराज, इन सारे लोगों का उदाहरण इस शोध पत्र में है। मैं किसी का उदाहरण चूंकि समयाभाव में है मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे लोग इस तुलनात्मक धर्म की आवश्यकता बताते हैं और इस रूप में इसके अवधारणा की विकसित होने की बात करते हैं और इसको इसी रूप में, वैज्ञानिक रूप में, निष्पक्ष ढंग से प्रतिपादित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। और भी बहुत बातें थी, लेकिन समयाभाव में मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसका अंतर्विरोध क्या है? ये ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं। मेरी समझ में इसका जो अंतर्विरोध है वो 3 अंतर्विरोध मेरी समझ में आए, वो हमने चर्चा की, हो सकता है कुछ और भी हो या कुछ छूट भी गया हो। 3 जो मुख्य अंतर्विरोध हैं वो ये कि जब तुलनात्मक धर्म का अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक धर्म के द्वारा धर्मों का अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और समीक्षात्मक हो नहीं पाता है। कहने के लिए हम जितनी बात कहें होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विज्ञान
समीक्षात्मक होता है, तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है, वैसे यह हो नहीं पाता है। और मेरी अपनी समझ यह है कि यह हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि धर्म एक चेतन वस्तु से जुड़ा हुआ है, चेतन प्राणी से जुड़ा हुआ तत्व है, जबकि विज्ञान भौतिक पदार्थ से जुड़ा हुआ तत्व है। उसके अध्ययन की विधि है, जो भौतिक है, जो जड़ है, उसके गुण, उसके जो नियम हैं, वो उनके बारे में एक सार्वभौमता, एक निष्पक्षता, एक वस्तुनिष्ठा संभव हो सकती है। लेकिन जो चेतन प्राणी है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि किस समय क्या करेगा। और जो एक संवेदना और भावना का जो तत्व होता है वो चेतन प्राणी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। और उस तत्व का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जा सकता है। तो कहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है, रमाशंकर श्रीवास्तव ने एक उदाहरण भी दिया है अपनी किताब में तुलनात्मक धर्म। उन्होंने कहा कि पश्चिम में जहाँ तुलनात्मक धर्म का उद्भव है, वहाँ भी जब विद्वानों ने तुलनात्मक धर्म पर किताबें लिखी तो उन्होंने सिर्फ ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताया और अन्य सारे धर्मों को उन्होंने निम्न बताया। और अभी हाल ही में पिछले शताब्दी में सैमुअल हंटिंगटन जब सिविलाइजेशन ऑफ क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की बात करता है तो उसमें भी वो धर्म को इसी रूप में देखता है और कहता है कि ईसाई धर्म सबसे श्रेष्ठ है और बाकी दुनिया के सारे धर्म वो निम्न है। तो कहने के लिए जरूर यह स्थापना दी गई कि वैज्ञानिक हो, निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, वस्तुनिष्ठ हो, लेकिन ये होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आदमी से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य जड़ की तरह कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, एक संवेदनशील प्राणी है, एक भावना संपन्न प्राणी है। तो इसके साथ वही पैमाना, जिस पैमाने से आप सोने को जांचते हैं, उसी पैमाने से फूल को जब जांचना शुरू कीजिएगा तो फूल तो सब नकली हो जाएंगे। तो जिस पैमाना से जो मापदंड, जो वैज्ञानिक तटस्थता आप भौतिक पदार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वैज्ञानिक तटस्थता चेतन प्राणियों के लिए, भावनात्मक प्राणियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से यह जो है, इसकी वस्तुनिष्ठा बचती नहीं है और वो बरकरार नहीं रहती है। और दूसरी चीज में ये होती है, एक तो विज्ञान के कारण ये हुआ, दूसरी बात ये होती है कि विज्ञान के कारण जो धर्म का मूल तत्व है, अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान, जिसको हम ईश्वर कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, चाहे तो मोक्ष भी कह लें, जो शब्द देना हो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ चीज है जो हमारी इंद्रियों के पार है, अतीन्द्रिय है, उस सत्ता का ज्ञान विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता है। विज्ञान वहां तक नहीं जा सकता है अपनी पद्धति के कारण, अपनी विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण, किसी चीज को खंड खंड तोड़ के देखने के कारण, अपनी पहुंच के कारण, अपने तौर तरीकों के कारण, तो विज्ञान वहां तक नहीं जा सकता है। तो धर्म का जो मूल तत्व है, राधा कृष्णन भी इसकी चर्चा करते हैं, फिर याकूब मसीह भी इसकी चर्चा करते हैं, हमने उनका उदाहरण दिया हुआ है, वो भी चर्चा करते हैं कि वो जो विज्ञान है वो अतीन्द्रिय जो सत्ता है, जो धर्म का केंद्रीय तत्व है, ईश्वर या आत्मा, वहां तक विज्ञान नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मसीह साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के कारण धर्म का सार तत्व ही छूट जाता है। तो जब धर्म का सार तत्व ही छूट गया तो फिर तुलनात्मक धर्म का तो कोई बहुत मायने मतलब नहीं रह जाता है। जिस एकता और जिस समानता और जिस समन्वय की बात होती है वह उसी अतीन्द्रिय तत्व के आधार पर हो सकता है और वही से छूट जाता है। तो यह अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए तुलनात्मक धर्म भी उस तरीके से सफल नहीं हो सकता है जिस तरीके से होने की यह बात करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि तुलना अपने आप में एक प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति है, अपने आप में एक कंपटीशन है, अपने आप में एक प्रतियोगिता है। और प्रतियोगिता कभी भी स्वस्थ वातावरण को पैदा नहीं कर सकती है। प्रतियोगिता जब भी होती है तो उससे एक बड़ा एक छोटा, दूसरे से आगे निकलने की होड़, दूसरे को पीछे कर देने का भाव और उसको दबा कर आगे निकल जाने की बात प्रतियोगिता में शामिल होती है। प्रतियोगिता इस आधार पर होती है कि दूसरा हमारा आदर्श होगा, हम उसके जैसा बनना चाहेंगे, हम उससे आगे निकल जाना चाहेंगे, हम उसको पीछे कर देंगे, हमको सर्वश्रेष्ठ होना है, हमको आगे जाना है। यह प्रतियोगिता का
प्रतियोगिता का स्वभाव है, प्रतियोगिता की वृत्ति है, उसमें ये शामिल है। प्रतियोगिता शब्द कहेंगे तो जैसे 2 और 2 4 होता है, उसी तरह प्रतियोगिता का स्वभाव है कि वह प्रतिद्वंदात्मक होगी। तो प्रतिद्वंदिता इस तुलना में ही शामिल है, क्योंकि तुलना का स्वभाव ही होता है प्रतियोगी होना, और इस तुलना में शामिल है यह प्रतिद्वंदिता। इसलिए इस प्रतिद्वंदिता के आधार पर हम तुलनात्मक है, खत्म है भाई, खत्म है। तो इस तुलना के आधार पर इस तुलना के आधार पर हम इस धर्म के तुलनात्मक धर्म का जो लक्ष्य है, जो अभिष्ट है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने इसका शीर्षक दिया था आवश्यकता और अंतर्विरोध की जरूरी है। लेकिन वैसी स्थिति में तो समाहार में क्या किया जाए, एक तो इसकी तरफ इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, उसके अंतर्विरोध है। तो इस उम्मीद के साथ यह काम जारी रखना है कि इसके सिवा और कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है कि हम धर्मों के बीच हम अध्ययन कर सके, 2 धर्मों के बीच कोई अध्ययन कर सकें। तो हमारे पास ये दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ ठीक हो सके, हम यह अध्ययन जारी कर सकते हैं। नहीं तो इसमें अंतर्विरोध बहुत हैं, इसके साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो कितना सफल होगा, और 19वीं सदी से लेकर हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए, धर्म में इसके अध्ययन से कितनी सफलता मिली, यह भी एक मुआयना का विषय है कि कितना उसमें धर्मों के बीच कितना सामंजस्य हुआ, कितना समन्वय हुआ, कितना तादात्म्य बना, कितनी एकात्मकता हुई, ये सब देखने की बात है। तो मुझे लगता है कि यह तुलनात्मक धर्म की आवश्यकता होते हुए भी इसमें अंतर्विरोध बहुत है। अगर किसी तरीके से कोई विकल्प, कोई उपाय, कोई तौर, कोई तरीका हम निकाल सकते हों तो शायद हमारा अभिष्ट सिद्ध हो जाए। यह मुझे समाप्त करना पड़ेगा, इसलिए कि बार बार उधर से 2-3 बार ठोक दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सम्मानित मंच का भी और सामने बैठे तमाम सभी श्रोताओं का भी, कि मुझ जैसे अनगढ़ वक्ता को आपने पूरा धैर्य से, शांति से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।